हाय गाइस। तो कल हम लोगों का हुआ था SS 330। ठीक है। आज इंटरनल कंट्रोल हम लोग खत्म करके जाएंगे। ठीक है। अच्छा। इंटरनल कंट्रोल है क्या? इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। मैं इसको बोलता हूँ डीएम। डीम बोलता हूँ मैं। ठीक है। डीम मतलब अंडा। बंगाली में डीम मतलब अंडा होता है। बाय TCWG management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entities objectives with regard to, मतलब achievement of entities objectives किसके लेके? with regards to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations. ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस डिजाइंड इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय TCWG मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, मतलब TCWG दो चार्ज गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद इंटरनल कंट्रोल का भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ठीक है। To provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets and compliance with laws and regulations. ठीक है। अभी इंटरनल कंट्रोल समझने का हम लोगों को फायदा क्या क्या हो सकता है? बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल क्या क्या हो सकता है? आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, कैसे तरीके के मिसस्टेटमेंट हो सकता है? Identify the factors that affect risk of, मतलब obviously factors that affect risk of material misstatement। ठीक है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड डिजाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा। तो ये जो हम लोग जो इंटरनल कंट्रोल, हाँ, तो ये जो हम लोग इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या क्या है समझने के लिए हम लोगों को तो इवेल्युएट तो करना पड़ेगा ना इंटरनल कंट्रोल को। तो उसका बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स है whether the internal control system is in use and operating effectively। हम लोग समझ पाएंगे कि whether the internal control system वो यूज में है एंड इफेक्टिवली वो काम भी कर रहा है। ठीक है। whether internal audit department is functioning, मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज सेफगार्डिंग द एसेट, मतलब हम लोग देख पाएंगे, ये इवेल्युएट कर पाएंगे, मतलब पता लगा पाएंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या जो अल्टीमेटली इंटरनल कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये चारों ही है ना। तो ऑब्वियसली उसको तो दिखना ही पड़ेगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। whether internal control system can locate fault or error। ठीक है। whether management is discharging its function, मतलब मैनेजमेंट अपना फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। whether identify areas where कंट्रोल इज वीक और एक्सेसिव, मतलब हम लोग वो जगह भी देख पाएंगे कि जहाँ पे कंट्रोल वीक है या फिर अगर ज्यादा है, लाइक अगर किसी चीज में अगर कंट्रोल हद से ज्यादा हुआ, उसका मतलब क्या है कि आप कहीं से तो कंट्रोल कमा रहे हो ना। अल्टीमेटली एक एक एंटिटी का जो भी अगर मैनुअल कंट्रोल हुआ तो इंसान तो, मतलब जो स्टाफ है वो तो एक लिमिटेड है। अगर आप कहीं जगह सोचिए 10 स्टाफ है, मतलब 5 को डिपार्टमेंट है, आप सोचो कि दो दो करके पर्सन करके आप 5 डिपार्टमेंट में रखोगे। आप देखिए कि एक जगह पे 4 या 3 पर्सन है, इसका मतलब कहीं एक जगह से तो 1 पर्सन कम हो। ठीक है। डेप्थ एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन ये हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड वेदर रिपोर्ट्स आर रिलायबल। ठीक है। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क है रिस्क दैट द ऑडिटर may give an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क क्या है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। कंपोनेंट क्या क्या है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क
एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनहेरेंट रिस्क का मतलब देयर इज अ सस्पेक्टिबिलिटी अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स to a misstatement that could be material either individually aggregated with other misstatements before considering internal control। ठीक है, इधर और होगा। इधर individually or aggregated with others। ठीक है, aggregated with other misstatement before considering internal control। ठीक है, there is always a risk that the financial statement could be misread and misstated without considering internal controls, obviously। Auditor shall consider inherent risk while designing test of control। ठीक है, inherent risk could be higher for some assertion of complex error। ठीक है, and external factors giving rise to business risk will also influence internal inherent risk। ठीक है, inherent risk मतलब एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलेट, टेक्निकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। कंपोनेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क इज अ रिस्क that material misstatement could occur as internal control is not efficient to not किसके लिए क्या? prevent, detect और correct। ठीक है, misstatement that could be material। इधर इंडिविजुअली ये सेम ही होगा, ये दोनों सेम ही है। इधर का मतलब ये तीनों, ये पूरा और ये पूरा सेम ही है। ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑब्वियसली। देखिए, जैसे कि सोचिए कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, अगर अच्छे से काम करा। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या है? कि कंट्रोल रिस्क मतलब ये एक रिस्क है जो बोलता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुड ऑकर, मतलब वो हो सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर सकता। जैसे कि कोई भी अगर मिसस्टेटमेंट हुआ जो कि मटेरियल है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करे कि भाई उसको होने ही ना दे मिसस्टेटमेंट को, या फिर अगर हो गया मिसस्टेटमेंट तो उसको करने के लिए काबिल हो एंड उसको करेक्ट करने के लिए काबिल हो। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव हुआ तो इसका मतलब क्या है? वो ये प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो काबिल है। इसलिए तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है ना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का तो काम ही यही है। ठीक है, और अगर वो काबिल हुआ तो ऑब्वियसली कंट्रोल रिस्क कम होगा। जितना एफिशिएंसी बढ़ेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का उतना तो कंट्रोल रिस्क कम होगा ना। जैसे कि सोचिए, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ए बोल के एक डिपार्टमेंट है। उसमें काम करने के लिए 3 स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लड़के को, लड़का लड़की कुछ भी हो, रखा गया है। ठीक है, अभी ये तीनों अपने काम में बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है, वो अपग्रेड भी करा है, बहुत कुछ किया है। तो ये अच्छे से इस काम को, मतलब इंटरनल कंट्रोल इसका अच्छे से हो रहा है। ठीक है, कि प्रॉपरली ऑथोराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, सारे चेकिंग हो रहा है प्रॉपरली, सब कुछ मतलब इंटरनल कंट्रोल में सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल रिस्क क्या बोलता है? कंट्रोल रिस्क बोलता है कि जो ये जो इंटरनल कंट्रोल है ना, नॉट एबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो नॉट एबल टू प्रिवेंट, या तो प्रिवेंट कर दे कि होने ही ना दे, या तो
अगर हो गया तो डिटेक्ट एंड करेक्ट बेटर मिसस्टेटमेंट। बट ये तो स्पेशलाइज्ड बंदा है और ये अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज भी कर रहा है। तो ये जो रिस्क है ना, ये तो ऑब्वियसली कम हो गया ना। ठीक है, अगर सोचिए कि सोना चोरी होने का रिस्क, अगर आप उसको प्रॉपरली बैंक के लॉकर में रखो और प्रॉपर उसका ध्यान और ऐसे भी मतलब कोई नॉर्मल बैंक नहीं, एक अच्छा मतलब एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, अच्छा बैंक में रखो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सोना चोरी होने का जो रिस्क है वो तो कम हो ही जाएगा। तो ही बोला अगर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफिशिएंटली वर्क करे तो ये जो कंट्रोल रिस्क ये तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो ही बोल रहे हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर हाई हुआ तो कंट्रोल रिस्क लो हो जाएगा, क्योंकि रिस्क कम हो गया। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर लो हुआ एफिशिएंसी उसका, तो कंट्रोल रिस्क भी हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आप उधर क्वेश्चन पूछना, मैं बोल दूंगा। ठीक है, हाँ। और डिटेक्शन रिस्क क्या है? The procedure performed by the auditor is to reduce the audit risk to an acceptably low level and not all, and will not always detect a misstatement। मतलब इसमें डिटेक्शन रिस्क बोला, क्या बोला है कि ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ना, ठीक है, वो मतलब द प्रोसीजर इज नॉट एबल टू डिटेक्ट ए मिसस्टेटमेंट। मतलब वो प्रोसीजर एक मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में ठीक नहीं है, लाइक वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर से वो कुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्लास में सेम। ठीक है, एक है कंट्रोल रिस्क कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो नॉट एबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट, और इधर ऑडिटर प्रोसीजर नॉट एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ये मतलब ये सारे लाइक प्रिवेंट, तीन फंक्शन हम लोग देखे, तीन टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखे, एक तो प्रिवेंटिव कंट्रोल, एक है डिटेक्टिव कंट्रोल, एक है करेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या आ सकता है? ऑथराइजेशन प्रोसीजर हो गया, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को रखो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्टिव जो फंक्शंस है या फिर कंट्रोल्स है उसमें क्या क्या, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। और करेक्टिव मतलब टाइमली करेक्शन ऑफ फ्रॉड, रिपोर्टिंग फ्रॉड टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, अभी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या हो सकता है? कल्यूजन मतलब एमंग टू और मोर, कल्यूजन मतलब मिल के अगर कोई लाइक साजिश करे ऐसा। ठीक है, और मोर पीपल और बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एंटिटी। ठीक है, ह्यूमन जजमेंट ऑब्वियसली व्हाइल फॉर्मिंग एनी डिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन फॉर्म करने या फिर इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करने के लिए ह्यूमन जजमेंट तो लगेगा, और वो फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी सेम ही है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जिसका काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अगर कोई ऑथराइजेशन प्रोसीजर का कोई पर्टिकुलर बंदे को काम दिया गया है, तो अगर वो समझने में ही गलती कर दिया तब हो गया। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्वियसली इनहेरेंट लिमिटेशन है तो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाएगा। एंड स्मॉल एंटिटीज में क्या है कि लिमिटेशन एक है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्टीमेटली मालिक तो नॉर्मल जो बंदा काम कर रहा है उधर उसके साथ ही काम कर रहा है ना, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वो पॉसिबल नहीं होता है। एंड ओनर्स कैन ओवरराइड कंट्रोल। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है?
ओवरसाइट बाय ओनर्स व मैनेजर्स, मतलब अगर ओनर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, और ओनर जो आपको देख रहा है ना आपके ऊपर, लाइक आप डायरेक्ट ओनर को रिपोर्ट कर रहे हो, तो क्या है वो आप दोनों एक साथ मिलकर काम करते हो ना, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का काम उतना लगता भी नहीं। कंट्रोल एनवायरनमेंट का शॉर्टकट है होमकैट। होमकैट मतलब क्या? ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इट ऑफ्टन डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंट मैटर्स इन रिलेशन टू कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटिटी। मतलब एग्जांपल क्या है? स्टैंडर्ड फॉर रिक्रूटिंग द मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल with emphasis on educational background, past experience, etc. Proper organization structure मतलब assignment and division of responsibility depending on size and nature. Aim मतलब क्या? Management approach, attitude towards risk taking, accounting policy and accounting system, information processing and financial reporting. ठीक है, मैनेजमेंट का अप्रोच या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इज एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू में क्या है? Communication and enforcement by employees through code of conduct in case of unethical act, termination व reduction in incentive। ठीक है, मतलब क्या कि communication and enforcement by employees through code of conduct। ठीक है, ethical value इसको communicate and enforce करना पड़ेगा। and in case of unethical act मतलब अगर कुछ गलत किए तो टर्मिनेशन भी करो या फिर मतलब जो इंसेंटिव है उसको रिड्यूस करो। ठीक है, कुछ तो पनिश करो। कमिटमेंट टू कंप्लायंस, ऑब्वियसली प्रॉपर पर्सन फॉर राइट जॉब होना ही चाहिए। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मस्ट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, कि किसको रिपोर्ट करना है। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, वेदर हम लोग उसमें क्या देखेंगे, वेदर इंडिपेंडेंट और नॉट, एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, स्क्रूटिनी ऑफ एक्टिविटीज, appropriateness of action, experience and interaction with the auditor। और कंपोनेंट ऑफ जो इंटरनल कंट्रोल है ना, उसमें आप सेरेमिक बोल सकते हो। ठीक है, सी इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, सी और ई इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, आर ए इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी, एम इज मॉनिटरिंग एंड आई इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सी इज कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, दिस असेसमेंट प्रोसीजर, the auditor shall obtain an understanding of whether the entity has a process for, मतलब ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा कि किसके लिए, whether the entity has a process for identifying business risk relating to financial reporting objectives, estimating the significance of the risk, assessing the likelihood of their assurance and deciding about actions to address those risks। मतलब क्या? एक तो आइडेंटिफाई करो बिजनेस रिस्क, estimate करो the significance, assess the likelihood and deciding about action to address those risks। ठीक है, ये हो गया हम लोग। तो इट शैल ऑब्टेन एन अंडर, क्या हुआ, इट शैल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई, एसेस, लाइक्लीहुड, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंस, लाइक्लीहुड और डिसाइडिंग अबाउट एक्सेस टू एड्रेस सच रिस्क। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। The auditor shall obtain an understanding. The auditor shall obtain an understanding of significant class of transaction, journal entries, procedure through which transaction initiate, record, process, transfer, and corrections are done। ठीक है, procedure through which transactions initiate, record, process, transfer, and correcting are done। ठीक है, फिर क्या है? अकाउंटिंग रिसोर्सेज, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कैप्चर्स द अबव स्टेटेड इवेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मतलब द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी uses to monitor internal control over financial reporting। ठीक है, to assess the effectiveness of predefined controls and can take remedial actions। क्या बोला है? मॉनिटरिंग कंट्रोल क्या है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
किसके लिए? टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री डिफाइंड कंट्रोल्स एंड कैन टेक रेमेडियल एक्शन बाय सेपरेट इवेल्युएशन मतलब इंटरनल ऑडिट एंड ऑनगोइंग एक्टिविटी मतलब इंटरनल चेक या फिर बोथ। ठीक है। और क्या है? कैन टेक फीडबैक सजेशन फीडबैक और सजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी। ठीक है, कस्टमर कंप्लेन। और स्मॉल एंटिटीज में मॉनिटर कंट्रोल इज इजीली अकम्प्लिश क्योंकि ओनर ही भाई काम करते हैं उसके साथ, तो ऑब्वियसली कंट्रोल एक्टिविटीज में रिलेवेंट टू ऑडिट क्या है? परफॉर्मेंस रिव्यू। ठीक है, कि कंपैरिजन विद बजट की परफॉर्मेंस क्या हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड फिजिकल कंट्रोल related to completeness and accuracy of information relevant to audit. ये क्या है? Containing sales volume and amount, related to safeguarding of assets, relevant to financial reporting, cash disbursement, related to effective and efficient operation, and law will require auditor to report on specific reports. ठीक है, ये है टूल्स फॉर इवेल्युएटिंग। हम लोग पहले पढ़े हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल, अभी टूल्स फॉर इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल। उसमें क्या है? नैरेटिव रिकॉर्ड, मतलब टोटल 4 टूल है। नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, फ्लोचार्ट। पहले एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, नैरेटिव रिकॉर्ड। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है? इट इज मोस्ट exhaustive and detailed tool to evaluate internal control. It is most exhaustive and detailed. It is relevant. It is relevant for the entities when no formal internal control system present. ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? कि ये डिफिकल्ट है। भाई उतना डिटेल में लिखोगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी होगा। टू आइडेंटिफाई वीकनेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड नॉट अडेप्टेबल टू चेंजेस। ओके। चेकलिस्ट में आपको भी पता है कि चेकलिस्ट में मतलब नॉर्मल सा है कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहेगा और इंस्ट्रक्शंस रहेगा और फील्ड बाय द, हाँ, चेकलिस्ट और नेट इसमें चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में लाइक आपका डिफरेंस क्या होगा? चेकलिस्ट में क्या होगा? इंस्ट्रक्शन फ्रेम्ड एंड फील्ड बाय द मेंबर, इंस्ट्रक्शन फ्रेम्ड एंड फील्ड बाय द मेंबर ऑफ द ऑडिट स्टाफ। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन भी ऑडिट स्टाफ देगा और फील भी ऑडिट स्टाफ ही करेगा। ठीक है, यस नो और इन्हें कर सकते हैं, ये तीनों ऑप्शंस होंगे। लेकिन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में क्वेश्चन तो ऑडिटर बना के देगा लेकिन फील करेगा मैनेजमेंट। ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम evaluation. It is most concise way of recording evaluation of internal control system. It will provide bird's eye view of internal control system and it minimizes the assertive explanation. ठीक है। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? डिसीजंस, ऑपरेशन, प्रोसेस, अकाउंटिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर। ये आपको रखना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, इंटर्न अभी जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है वो एडवांटेजेस क्या क्या देते हैं, हम लोग क्यों ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट enables faster business operation. It enables faster business operations. ठीक है। Accuracy in data processing and computation. ठीक है। Ability to process large volume of transactions. Integration among business operations. Less prone to human error. Provides latest information and connectivity and networking capability. इसमें क्या बोला गया? Enables faster business operation, accuracy in data processing and computation, ability to process large volume of transaction, integration amongst business operation, less prone to human error, provides latest information and connectivity and networking capability. ठीक है। Faster business operation, better accuracy,
ability to process large volume of transaction, integration among business operation, less prone to human error, provides latest information and connectivity and networking capability. ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब और इन कंसीडरिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या क्या है? एक तो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल पर्पस है या नॉन फाइनेंशियल पर्पस है, लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वर्जन क्या है, लाइक आप बहुत पुराने वाले वर्जन तो नहीं यूज कर रहे हो, इंटरफेसेस विद सिस्टम, आउटसोर्स एक्टिविटीज एंड की पर्सन, ठीक है। अच्छा, इधर एक आ सकता है कि कौन कौन से टाइम पे मैनुअल एलिमेंट्स मे बी मोर सुटेबल, कौन कौन से टाइम पे मैनुअल में एलिमेंट्स मे बी मोर सुटेबल वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड सच एज फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। क्या क्या है? लार्ज अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली अगर सोचिए नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली मैनुअल है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कोई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या फिर कोई सॉफ्टवेयर लोगे तो वो तो एक ऑटोमेशन में काम करेगा, एक उसका पहले से एक फिक्स प्रोसीजर्स होगा, उसके हिसाब से ही वो काम करेगा ना। फिर क्या है? सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटीसिपेट एंड प्रेडिक्ट, ठीक है। इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर ए कंट्रोल रिस्पॉन्स outside the scope of an existing automated control and in monitoring the effectiveness of obviously automated control को मॉनिटर करने के लिए तो एक इंसान को लगेगा। ये रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये ठीक है, ये क्या है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो सकता है, अगर फॉल्टी सॉफ्टवेयर हुआ तो अनड्यू रिलायंस भी आ सकते हैं उसके ऊपर, मिस यूज ऑफ पावर्स हो सकता है, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा हो सकता है, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस हो सकता है, लैक ऑफ एडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो सकता है, डायरेक्ट डेटा चेंजेस हो सकता है, बैक एंड चेंजेस होते हैं एंड एक्सेसिव एक्सेसिव एक्सेस या फिर प्रिविलेज एक्सेस हो सकता है, ठीक है, ये सारे ठीक है। हाँ, इधर कुछ कुछ प्रोविजंस है कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट shall state the directors had laid down directors had laid down internal financial control, पता नहीं मैंने कोई इतना, हाँ, internal financial controls to be followed. Such internal financial control are adequate and operating effectively. क्या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट shall state that the directors had laid down internal financial controls to be followed. Such internal control were adequate and operating effectively. ठीक है, और क्या है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट shall state whether the company had adequate internal financial control system and operating effectiveness of such control, except कौन कौन से केसेस में? एक तो ओपीसी है, या फिर स्मॉल कंपनी है, या फिर प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर या तो 50 करोड़ से कम हो, एंड है, ठीक है, ये याद रखना, एंड है और नहीं है, एंड है, एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग वो 25 करोड़ से कम हो। इसका मतलब क्या? टर्नओवर 50 करोड़ से कम और एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग 25 करोड़ से कम, ठीक है। अच्छा, हम लोग तो एक तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहे तो क्या क्या आप डॉक्यूमेंट करो। जो रिस्क है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस रिस्क, की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन रिगार्डिंग, मतलब की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किसके लेके? aspect of the entity and its environment, components of internal control, sources of information from which understanding was obtained, and the risk assessment procedures performed. ठीक है,
क्या क्या है की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। फिर ये चैप्टर 3 खत्म हो गया, अभी चैप्टर 4 आएगा। चैप्टर 4 का ऑब्वियसली पार्ट्स पार्ट्स आएंगे क्योंकि चैप्टर 4 में सारे ही स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ना क्योंकि बीच में मुझे मतलब कुछ स्टूडेंट्स बोला था कि बैंक ऑडिट का आप रिवीजन वीडियोस लाओ, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले बैंक ऑडिट का ला दूँ, फिर मैं चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 ऐसे करके फिर से ला दूंगा। ठीक है, बाय।